भारत हो या पाकिस्तान या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, देश में अगर बहुमत वाली बहुत ही मजबूत सरकार सत्ता में होती है तो उसका फायदा विदेश नीति में भी देखने को मिलता है। क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि कमजोर सरकारें देश के अंदरूनी मामलों को तो ठीक से नहीं संभाल पाती हैं, फिर विदेश नीति तो रहने ही दो। और अगर आपका विदेश मंत्री एक एक्स डिप्लोमेट हो जो कि अमेरिका और चाइना जैसे प्रमुख देशों का राजदूत भी रहा हो, फिर तो भारत क्या किसी भी देश की विदेश नीति में धार आना तो लाजमी है। डॉक्टर एस जयशंकर साहब को विदेश मंत्री बनाने का लाभ भारत को बखूबी मिल रहा है, क्योंकि एक एक्स IFS ऑफिसर होने के नाते उन्होंने विदेशों में कई ऐसे पदभार संभाले हैं जिनकी परख एक विदेश मंत्री को होना बहुत ही जरूरी होता है। आज की डेट में विदेशों में जितने भी भारत की एम्बेसीज हैं सब की सब सुपर एक्टिव मोड पर हैं। फिर चाहे विदेशों में रह रहे भारतीयों के किसी काम आना हो या फिर देश में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए नए नए इन्वेस्टर्स लाने हो या फिर भारत और उस देश के बायलैटरल टाइज को नए मुकाम तक पहुंचाना हो, भारतीय डिप्लोमेट्स पिछले कुछ सालों से हर एक चीज में अपना लोहा मनवा रहे हैं, जिसका फायदा भारत को भरपूर मिल रहा है। और आज भारत वैश्विक मंचों पर जाकर बड़े बड़े देशों की बराबरी करने लगा है। लेकिन ये चीज भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को कभी नहीं पचती है, क्योंकि भारत के डिप्लोमेट्स के कारण पाकिस्तान को विदेशी मंचों पर कई बार बेइज्जत होना पड़ता है। इसी के साथ उनके खुद के डिप्लोमेट्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के पैसे पर विदेशों में जाकर अय्याशियां करते हैं और उस देश में रह रहे पाकिस्तानियों के काम आना तो दूर उल्टा उनके साथ बदसलूकियां भी करते हैं। इसको लेकर पाकिस्तानी PM इमरान खान को पिछले कल काफी गुस्सा आ गया था और उन्होंने भारतीय डिप्लोमेट्स की तारीफें करते हुए पाकिस्तान के अपने डिप्लोमेट्स को खूब खरी खोटी सुनाई। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी, जी न्यूज, नवभारत टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के हवाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि दुनिया भर में पाकिस्तान के एम्बेसडर्स को ऑनलाइन संबोधित करते हुए पाकिस्तानी PM इमरान खान ने विदेशों में बसे पाकिस्तानियों के साथ दुर्व्यवहार करने और पाकिस्तान में विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट न लाने के लिए उनको खूब डांटा और जमकर खरी खोटी सुनाई। पाकिस्तानी PM इमरान खान ने कहा कि आज के समय जिस तरह से चल रहा है वो इस तरह से जारी बिल्कुल नहीं रख सकते हैं और उनको जरूरी बदलाव तो लाने पड़ेंगे। इसी मीटिंग में अपने डिप्लोमेट्स को डांटते हुए PM इमरान खान ने विदेशों में भारतीय एम्बेसीज की तारीफ भी की और कहा कि भारतीय एम्बेसीज पाकिस्तानी एम्बेसीज के मुकाबले अपने देश में निवेश यानी इन्वेस्टमेंट लाने में हमेशा ही ज्यादा एक्टिव होती हैं। उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को भारतीय डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज से सीख लेने की नसीहत दी और कहा कि विदेशों में एम्बेसीज का सबसे महत्वपूर्ण काम विदेशों में बसे पाकिस्तानियों की सेवा करना है। उसके बाद उन्हें विदेशों से पाकिस्तान में निवेश लाने के लिए काम करना चाहिए। वैसे आपको बता दूं कि आज के समय विदेशों में पाकिस्तानी एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स का मसला इसलिए उछल रहा है क्योंकि पिछले काफी समय से सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी वहां पर लेबर क्लास के पाकिस्तानी नागरिकों के साथ बेहद बदतमीजी से बर्ताव करती थी, जिसकी शिकायत सामने आने पर इमरान खान की PTI सरकार ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसीज के 6 कर्मचारियों को पाकिस्तान वापस बुला लिया था और साथ में इंक्वायरी के आदेश भी दे दिए थे। लेकिन सऊदी अरब वाली पाकिस्तानी एम्बेसी पर कार्रवाई के बाद कुछ इसी तरह की शिकायतें अब बाकी देशों में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसीज के बारे में भी आने लगी हैं। इसीलिए इमरान खान विदेशों में स्थित एम्बेसीज और वहां पर तैनात एम्बेसडर और डिप्लोमेट्स की क्लास लगा रहे थे। मगर अपने डिप्लोमेट्स और एम्बेसीज पर गुस्सा निकालते निकालते पाकिस्तानी PM इमरान खान जाने अनजाने में भारतीय एम्बेसीज और डिप्लोमेट्स की तारीफ कर गए। वैसे देश को आगे ले जाने में भारतीय डिप्लोमेट्स का भी बहुत ही बड़ा योगदान है, जिसके लिए वो तारीफ के हकदार तो हैं ही, क्योंकि हमेशा इनकी उपलब्धि का श्रेय देश की सरकारें या फिर PM प्रेसिडेंट ले लेते हैं। खैर, एक एक्स डिप्लोमेट और एम्बेसडर डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाकर भारतीय सरकार ने सही किया, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।